नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 12 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं पर्सनालिटी संख्या 2 पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट और इसके प्लस इसके जितने फॉर्मूले थे वो सब बताए आपको। आप उन फॉर्मूलों को बार बार याद करो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इसका प्रूफ चाहिए, इसको जैसे अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे को प्रूफ भी आना चाहिए इसका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके फॉर्मूले आपको उसके फॉर्मूले के प्रूफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, पर्सनालिटी संख्या के पास पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो। देखो, जितने फॉर्मूले इसको थ्योरी के साथ साथ क्लियर करवा देंगे आपके, तो आप वीडियो को पूरा देखो। ये नहीं कि आपने 5 मिनट देख लिया फिर इसको स्किप कर लिया, पूरे देखो आप वीडियो। अब देखो, इसका पहला सवाल है साइन इनवर्स 1। देखो, पहले भी 6 सवाल है। इसका पहला सवाल है साइन इनवर्स 1, दूसरा सवाल है cos इनवर्स -1/2, तीसरा सवाल है sec इनवर्स -√2। अब देखो साइन इनवर्स x। अब देखो, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला को। एक तो मैंने पढ़ाया था आपको साइन इनवर्स x। अब देखो, नेगेटिव में होता है के पास है साइन इनवर्स -x होता है के पास, सपोज करो यहां पर, तो आपके पास माइनस साइन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x होता तो माइनस कोसेक इनवर्स x, और tan इनवर्स -x होता था आपके पास माइनस tan इनवर्स x। देखो, जब आपके पास नेगेटिव में होते हैं तो sin इनवर्स -x किसके बराबर होते हैं? माइनस sin इनवर्स x के। कोसेक इनवर्स -x होता है के पास माइनस कोसेक इनवर्स x के। tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x के। यहां पर जैसे cos इनवर्स -x हो के पास, तो यह के पास होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के। sec इनवर्स -x के पास, तो ये आपके पास होता है पाई माइनस sec इनवर्स x के। cot इनवर्स -x हुआ के पास, तो पाई माइनस cot इनवर्स x। देखो, आपको मैंने 6 फॉर्मूले पढ़ाए थे। sin इनवर्स -x होता तो माइनस sin इनवर्स x के, cosec इनवर्स -x होता तो माइनस cosec इनवर्स x के, tan इनवर्स -x आपके पास है तो माइनस tan इनवर्स x के, cos इनवर्स -x होता के पास पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x होता के पास पाई माइनस sec इनवर्स x, और cot इनवर्स -x है तो पाई माइनस cot इनवर्स x। फिर मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। इसमें अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 है तो सबका मान कौन सा में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एक बिंदु मैंने आपको ये बताया था। अब बताओ, यहां पर पॉजिटिव है, जैसे यहां पर मान लो इसको sin इनवर्स x मान लो आप एक बार। अब बताओ, यहां पर x के स्थान कितना है? 1, और ये क्या होता है? ग्रेटर देन 0 है या नहीं होता? यहां पर अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो sin इनवर्स 1 का मान, sin इनवर्स 1, बताओ sin 1 किस पर होता है? 90 पर, और 90 को आप क्या लिखते हैं? π/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा? π/2। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? π/2। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसका, cos इनवर्स -1/2। अब देखो, cos इनवर्स -x किसके बराबर होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। पाई माइनस, अब देखो cos इनवर्स 1/2, बताओ 1/2 cos के अंदर किसका मान होता है? 1/2 किसका मान होता है cos के अंदर? 60 डिग्री का। और 60 को आप क्या लिखते हैं? बताओ π/3। cos के अंदर 1/2 मान होगा 60 डिग्री का, और 60 डिग्री लिखते हैं आप π/3 रेडियन के अंदर। और जब आप इसको हल करेंगे कितना आएगा? 2π/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2π/3। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका sec इनवर्स -√2। अब बताओ, sec इनवर्स अगर माइनस में होता है के पास क्या होता है? पाई माइनस sec इनवर्स x। तो यह के पास हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स √2। यह के पास, अब sec के अंदर √2 किसका मान होता है? sec 0 का 1 होता है, 23 का 2/√3, 45 का √2, तो 45। और 45 को आप क्या लिखते हैं? π/4 रेडियन के अंदर। जब आप इसको हल करेंगे कितना आएगा? 3π/4। तो ये इसका आंसर। देखो, फिर से समझा देता हूं। यहां पर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर आपके पास नेगेटिव साइन नहीं था, इसलिए आपने डायरेक्ट मान लिख दिया। sin 1 का मान होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री लिखते हैं π/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? π/2। दूसरे के अंदर देखो, cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स -x किसके बराबर होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स। अब देखो, यहां पर क्या आ जाता है? x आ जाएगा, x की स्थान कितना है? 1/2। ये 1/2 है।
अब कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री को होता है। 60 को आप क्या लिखेंगे बताओ? π/3 लिखेंगे, और जब आप इसको हल करेंगे कितना आएगा? 2π/3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो sec इनवर्स माइनस रूट 2। अब sec इनवर्स को आप लिखते हैं क्या बताओ? sec इनवर्स माइनस x को, पाई माइनस sec इनवर्स x, तो पाई माइनस sec इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। अब sec रूट 2, sec के अंदर रूट 2 किसका मान होता है? sec के अंदर रूट 2 किसका मान होता है? 45 का, और 45 को लिखते हैं π/4, और इसको हल करेंगे कितना आएगा? 3π/4। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन, अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन आपके पास, देखो इसमें पहले का 6 क्वेश्चन है। पहले का चौथा के पास है कोसेक इनवर्स -1, कोट इनवर्स -1/√3, और एक है tan इनवर्स 1/√3। अब देखो कोसेक इनवर्स -1 आ गया। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था 6 फॉर्मूले थोड़ी देर पहले लिखे हुए थे यहाँ पर। sin कोसेक tan होते हैं के पास, जैसे sin इनवर्स -x है तो माइनस sin इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x है तो आपके पास क्या आता है? माइनस कोसेक इनवर्स 1। अब देखो कोसेक के अंदर 1 किसका मान होता है? देखो sec 0 का मान आपके पास कितना होता है? 1 होता है। sec 0 का, sec 0 का जो मान होगा आपके पास वो किसका होगा? कोसेक 90 का होगा। कहने का मतलब इसका हो जाएगा -π/2। कितना हो जाएगा? -π/2। अब देखो यहाँ पर कोट इनवर्स -1/√3, ये किसके बराबर होगा? पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 के बराबर हो गई पाई माइनस। अब देखो कोट इनवर्स, अब बताओ कोट के अंदर 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का 1/√3 होता है, तो किसको हो जाए? कोट 60 का, और कोट 60 का क्या लिखेंगे? π/3, तो कितना आएगा? 2π/3 इसका मान। tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, 1/√3 किसका होता है? 30 का, और 30 को लिखेंगे आप π/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/6। अगर आपके पहले क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो इसको एक दो बार देखना, इसके अलावा इसके जितने फॉर्मूले को याद करना उससे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो आपके पास क्या है? tan इनवर्स 1/√3 है। अब 1/√3 देखो यहाँ पर नेगेटिव है, कोई साइन है नहीं यहाँ पर, तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 1/√3 किसका मान होता है? π/6 का होता है, इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया। कोट इनवर्स -1/√3, अब देखो कोट इनवर्स -x इसके बराबर होता है। अब ये देखो यहाँ के पास होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x के बराबर होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x के स्थान कितना? 1/√3। 1/√3 कोट के अंदर किसका मान होता है? 60 का होता है, और 60 का लिखते हैं π/3, तो ये कितना आ जाएगा? 2π/3। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो कोसेक इनवर्स -x किसका मान होता है? माइनस कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। अब माइनस आ गया कोसेक इनवर्स 1, अब कोसेक 1 किसका मान होता है? 90 का होता है, 90 का मान होता है, तो कितना हो जाएगा? -π/2 हो जाएगा। अब देखो चलते हैं आगे इसमें, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन आपके पास है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसका 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। तो यहाँ पर आपने क्या किया? इसका LHS ले लिया। LHS आपके पास दे रखे हैं 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है के पास? tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। एक आपके पास क्या होता है? sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। एक आपके पास होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने आपको कल की क्लास में फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको 2 tan इनवर्स x के देखो फॉर्मूला के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो tan के फॉर्मूले में क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। sin के फॉर्म में sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। cos के फॉर्म क्या होगा? cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है? tan इनवर्स में तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओ? अब देखो तीनों में से लगातार कोई से भी सकते हैं, तीनों में से कोई से भी लगा सकते हैं वैसे तब लगाने को, लेकिन ज्यादा जो आपके पास आसान रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो यहां पर लगाओ आप इसको 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स क्या आएगा? tan इनवर्स 2x x के स्थान कितना है? 1/2 बटा 1 माइनस x स्क्वायर, और x के स्थान कितना है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/4। यहां पर देखो इसमें रख दिया ना आपने 2 और x के स्थान पर कितना बताओ? 1/2 है के पास, माइनस बटा 1 माइनस, और x के स्थान पर कितना? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7।
अब देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा 4 एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पर 4 और 4 में से घटाएंगे कितना आएगा 3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो यहाँ पर इसको यह के पास आएगा, अब देखो 4 का के पास कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7 आपके पास। अब देखो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखाया था आपके पास, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपके पास, इसका फॉर्मूला को लिखा था tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। आपके पास मैंने एक फॉर्मूला बुक का लिए लिखाया था आपको, फॉर्मूले जितने भी है सबको कंटेस्ट कर लो आप इसको, ये मान लो आप इसको, जब तक आपको इस प्रश्न के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला ये बन गया ना tan इनवर्स, जैसे आपने इसको x माना इसको y माना। अब देखो यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। अब देखो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x का स्थान कितना है 4/3 माइनस y का स्थान कितना है 1/7 बटा 1 प्लस xy, कितना है 4/3 इंटू 1/7, ये आपके पास ये होगा, ये आपके पास tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना है 21 आएगा, ऊपर एलसीएम 21, 3 का भाग इसमें देंगे 21 में 7 बार, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28 माइनस 7 का भाग 21 में देंगे 7 से 21 और 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 बटा, यहाँ पर एलसीएम देखो कितना आएगा, देखो 1 प्लस, अब देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 7 या 21, ये आपके पास आ गया। इसको जब आप आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 28 में से 3 घटाएंगे 25, नीचे कितना आएगा 21 बटा, अब देखो यहाँ पर क्या एलसीएम कितना आएगा 21 आएगा और 21 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 25 बटा 21। देखो 25 से 25 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, आपके पास कितना बचेगा यहाँ से tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है tan के अंदर 45 का, और 45 को क्या लिखते हैं हम पाई बटा 4 बराबर RHS, और आपको ये तो सिद्ध करना था। देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, आप देखो इसको 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 देगा था आपको। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ से tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस है किसका, तो tan इनवर्स 2x, तो वहां पर आपने फॉर्मूला लगाया, जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये मिल गया, ये आ जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो यहाँ पर x के स्थान पर 4/3 और y के स्थान कितना है 1/7, जब आप इसको हल करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है 45 का, और 45 क्या लिखते हैं π/4, और आपको बताओ यही तो सिद्ध करना था RHS। आप क्वेश्चन को 1-2 बार फिर से देखना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और इसके अलावा ये फॉर्मूले आपका साथ के साथ याद करते रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन संख्या 3, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7, आपको ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखो इसका LHS ले लो, आपने LHS ले लिया इसका, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने कल पढ़ाया था मैंने आपको, और थोड़ी देर पहले उस सवाल में भी लगाया था आपको। देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप साथ के साथ देखो जैसे सवाल किया फॉर्मूले आपने तुरंत याद कर लिया, तो जैसे आपने सवाल किया पिछले साल में आपके पास ये फॉर्मूला काम में आया और इस सवाल में भी यही आ रहा है। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस y, x के स्थान कितना है 17/19 और y के स्थान कितना है 2/3 अपॉन 1 प्लस xy 17/19 इंटू 2/3। यहाँ पर देखो आप tan इनवर्स, चलो इसको यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा इसका tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर 19 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 57, 19 का भाग आप 57 देंगे, 19 दूना 38 गुने 30 57, 3 बार, और 3 को 17 से गुणा करेंगे 17 × 51 तो 51 माइनस 3 का भाग आप 57 देंगे 19 बार
और 19 को 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, ये आगे पास 38 बटा नीचे देखो 1 प्लस 17 2 से गुणा करेंगे 34 और 19 दूना 38 19 57, ये 57 आ गया आपके पास। अब देखो इसको यहाँ पर 51 से आप 38 घटाएंगे तो 11 से 8 नहीं 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 13, यहाँ पास आ गया 13 बटा कितना आएगा बताओ 57, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो बटा। अब देखो यहाँ पर 57 ऐसे लेंगे आप, ये 57, जब आप 57 ऐसे लेंगे तो 57 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 57 और 57 में आप क्या करेंगे 34 जोड़ेंगे तो 7 4 11 5 और 3 8 9 कितना आ गया 91। अब देखो आगे बराबर tan इनवर्स। अब देखो इस 57 से तो ये 57 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 13, नीचे कितना बचेगा 91, तो tan इनवर्स। अब देखो 13 में जब आप 91 काट दें 13 7 91 तो 13 से काट देंगे 13 13 और 13 7 91 बराबर 8। देखो यहाँ पर कितना सब बचा के पास tan इनवर्स बना है और आपको ये सिद्ध करना था। देखो मैंने किया क्या है इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। यहाँ पर x के स्थान पर आपके पास 17 बटा 19 था, y के स्थान पर 2 बटा 3। जब आपने इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर देखो इसको हल किया आपने 19 और 3 का ऐसे 57, 19 में 57 को भागे 3 और 3 को 17 से गुणा करेंगे 51, 3 को भाग 19 से देंगे 57 में 19 और 19 को 10 गुणा करेंगे तो 38, ऐसे आप नीचे कर लेंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास अगर tan इनवर्स 13 बटा 91, 13 से काट देंगे 13 1 13 और 13 7 91 कितना आ जाएगा 1 बटा 7 बराबर RHS। इस सिचुएशन को फिर से आप ट्राई करके एक बार और देख लेना, आराम से हो जाएगा। और वैसे भी फॉर्मूला याद होते हैं आपके आराम से समझ में भी आ रहा होगा इसका, तो कमेंट नीचे जरूर करना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन आगे पास दे रखा है cos इनवर्स 63 बटा 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5। आपको ये सिद्ध करना है। यहाँ पर आप देखो LHS ले लो इसका, cos इनवर्स 63 बटा 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखो यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x कौन गया यहाँ पर फॉर्मूले से क्या होता है तो cos sin की फॉर्म में sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, tan की फॉर्म में क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर बराबर cos की फॉर्म में क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर आपके पास cos है, एक तुम्हारे पास तरीका क्या है 2 tan इनवर्स के किसके फॉर्मूला लगाओ cos इनवर्स की फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास cos इनवर्स आ जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बन जाएगा फॉर्मूला। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, इसको आप साइन में चेंज कर लो चाहे तो। देखो यहाँ पर देखो इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट पड़ते हैं वो बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो cos इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, cos इनवर्स 63 बटा 65 प्लस, अब देखो 2 tan इनवर्स से क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x इसमें कितना है 1 बटा 5 और स्क्वायर करें तो 1 बटा 25 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, x इसमें कितना है 1 बटा 5 और स्क्वायर करें तो 1 बटा 25, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर cos इनवर्स 63 बटा 65 प्लस cos इनवर्स, अब देखो 25 यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप तो 25 में से घटाएंगे 24, 25 और 1 कितना आएगा 26, यहाँ के पास आ जाएगा। 25 एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 25 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 24, नीचे 25 रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे 25 प्लस 1 कितना आएगा 26 और 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे 13, तो आगे पास क्या बन गया cos इनवर्स 63 बटा 65 प्लस cos इनवर्स 12 बटा 13। अब देखो यहाँ पर, अब भी देखो यहाँ पर आप किसमें चाहिए साइन इनवर्स में, तो देखो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हो गए, क्या हो गए पहले आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ और फिर लास्ट में क्या चेंज कर लो साइन में चेंज कर लो, या फिर क्या करो आप यहाँ से आप साइन में लगा दो। अब देखो यहाँ पर इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, अब देखो साइन में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास
या के पास इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या होता है, cos इनवर्स यहाँ पर एक्स वाई माइनस, देखो यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये के पास फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स यहाँ के पास क्या आएगा, cos इनवर्स x इस तरह कितना है 63/65, y इस तरह कितना है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, 63/65 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर करेंगे आप, ये के पास हो गया। अब देखो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, आ जाओ cos इनवर्स 63 × 12/65 × 13 माइनस, अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, आपके पास ये। अब देखो इसको आप क्या ले सकते हैं, ये देखो आप 1 माइनस 63 का स्क्वायर बटा 65 का स्क्वायर, ये लिखेंगे आप इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो कितना आएगा, 65 का स्क्वायर एलसीएम आएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पर एक है ये इससे बड़ा हो तो कितना आएगा 65 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 63 का स्क्वायर, ये आगे पास। अब देखो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखो इसको मान लो a मान लो, इसको b मानते हैं अगर आप, तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया आपके पास, तो a प्लस b करेंगे आप तो 65 प्लस 63, और a माइनस b करेंगे तो 65 माइनस 63 बटा 65 का स्क्वायर। अब देखो 65 प्लस 63 करते हैं अगर आप, 65 और 63 जोड़ेंगे तो आएगा 5 3 8 6 6 12 128, तो 128 65 में से 63 घटाएंगे 2 और कितना आएगा 65 का स्क्वायर, इसको ऊपर के अंडर रूट 128 को आप 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 256, और 256 किसका वर्ग होता है 16 का, 16 किसका 256, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 16 वर्गमूल ले रहे हैं ना, और नीचे 65 के स्क्वायर करेंगे आप। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है और इसका वर्गमूल ले रहे हैं कितना आएगा 65, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 16/65। तो मैं इस चीज को यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको ना, इसको आप समझ जाए, मैंने समझा दिए आपको। देखो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने 63 का स्क्वायर किया फिर 65 का स्क्वायर किया फिर आप एलसीएम ले रहे हैं, उससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, और इससे क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं आपको आसान तरीका बताया कितना आएगा 16/65, तो इसको आप यहाँ पर लिख दो 16/65 इनटू, ऐसे यहाँ पर करेंगे आप क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटा 13 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या अंडर रूट 13 में से 12 घटाएंगे, 13 में 12 जोड़ेंगे एक बार 25 और 13 में से 12 घटाएंगे 1 बटा 13 का स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे 25 का कितना आएगा 5, और 13 का स्क्वायर है यहाँ पर उसका वर्गमूल ले रहे हैं कितना आएगा 13, तो 5/13, यहाँ पास ये हो गया। अब देखो आप, अब यहां पर देखो cos इनवर्स, नीचे तो आपके पास कितना ऐसे हो जाएगा 65 × 13 आ जाएगा, 65 × 13, ऊपर देखो आप 63 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 का 6 आंसर के 3, 12 3 36 का 6 आंसर के 3, 12 6 से गुणा करेंगे 72, और 72 में 3 जोड़ेंगे 75, कितना आएगा 756, माइनस 16 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 80। अब देखो यहाँ पर cos इनवर्स, हाँ नजर से देख रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो cos इनवर्स 756 में से 80 घटाएंगे आप, 756 में से 80 घटाएंगे तो 6, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ पर कितना बचेंगे 6, 676 बटा यहाँ पर 65 गुना 13। अब देखो यहां से आप 13 से काट दो, 13 पंजे 65 5, कितना जगह 2, 13 दूना 26, 13 पंजे 65 और 13 चक्कू 52, तो यहां पर आपके पास कितना है cos इनवर्स 4/5, यहां पर आपके पास कितना है cos इनवर्स 4/5। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, साइन की फॉर्म में सिद्ध करना है,
तो देखो कोस इनवर्स, अब देखो मैं यहां से थोड़ा साफ करवा इसको, यहां पर कितना मिला आपके पास कोस इनवर्स 4/5, आगे पास ये आ गया, इसको आपने हल किया, इसको क्या मान लिया आपने थीटा मान लिया, तो यहां से कोस थीटा कितना आएगा बताओ 4/5। अब देखो ये आगे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये इसका कोण थीटा होगा, इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं ए बी सी। अब कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना होगा इसमें 4, कर्ण कितना है 5। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसका लंब का मान निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटाएंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3, यही पास मिल जाएगा। अब देखो sin थीटा निकालेंगे यहां से, आप sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यहां से आप थीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा sin इनवर्स 3/5। अब देखो ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है ना, तो cos इनवर्स 4/5, तो यहां से क्या लिखेंगे आप, तो cos इनवर्स 4/5 किसके बराबर होगा sin की पावर में sin इनवर्स 3/5 के बराबर होगा। और आपको बताओ ये तो सिद्ध करना था बराबर RHS। देखो आप समझ में आया होगा, इसको एक बार फिर से देखना, फिर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखो तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में क्या होता है cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², तो आपने वो फॉर्मूला लगा दिया यहां तक तो काम आपके पास आसान हो गया। इसको हल करें तो cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13 आ गया। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपके पास यहां पर लगाएंगे, cos इनवर्स, अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 - x² √1 - y²। अब देखो x से स्थान कितना है 63/65 और y के स्थान कितना है 12/13 माइनस √1 - x² करेंगे तो 1 माइनस x से स्थान कितना है 63/65 का स्क्वायर करेंगे, √1 - 12/13 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो स्क्वायर करने के आपके पास दो तरीके हैं, इसको हल करने के दो तरीके हैं। क्या करेंगे आप 63 का स्क्वायर पूरा हल करो, 65 का स्क्वायर हल करो और फिर दोनों का एलसीएम लो, ऐसे यहां पर करो तो वहां पर आपके पास क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो मैंने यहां पर क्या किया 65 का स्क्वायर यहां पर एलसीएम ले लिया, 65 का स्क्वायर जब एलसीएम लिया, इसको एक बार फिर से बता देते हैं आपको ना। देखो मैंने यहां पर क्या किया इसको हल किया मैंने, मान लो इसको 1 - 63/65 का स्क्वायर। अब मैंने यहां पर क्या किया 65 का स्क्वायर कॉमन ले लिया नीचे से, 65 का स्क्वायर क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर यही होगा इसका अंडर रूट आ रहा है। अब देखो यहां पर a² - b² फॉर्मूला लगाया a + b a - b और 65 का स्क्वायर, जब इसको फिर हल करेंगे आप 16/65 आएगा और ऐसे इसको हल करेंगे कितना आएगा 5/13। पूरे को हल किया आपने तो cos इनवर्स 4/5 आ गया आपके पास। जब इसको साइन में चेंज करेंगे तो sin इनवर्स 3/5 और आपको ये सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो आप सिद्ध क्या करना है इसमें sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec इनवर्स cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर 15। आपको ये सिद्ध करना है इस सवाल में। तो इसका एलएचएस ले लेंगे आप पहले, तो एलएचएस आपके पास क्या है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। आपने इसका एलएचएस ले लिया। अब देखो यहां पर आपने 10th में 11th में और दोनों क्लास में एक सरल समीकरण पढ़ी होगी आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, एक पढ़ा होगा आपने 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। आपने दो सरल समीकरण पढ़ी होगी 10th में और 11th दोनों क्लास में। अब देखो यहां पर, अब बताओ थीटा के स्थान पर यहां पर कितना है tan इनवर्स 2 है, तो बताओ sec स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको पूरे को थीटा मान लो एक बार, तो sec स्क्वायर थीटा हो गया ये। sec स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और थीटा के स्थान कितना है tan इनवर्स 2, ठीक प्लस। अब देखो ऐसे जब आप इसको थीटा मानेंगे, मान लो जब आप इसको थीटा मान रहे हैं एक बार, तो ये क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा होगा और cosec स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान कितना होता है cot इनवर्स 3। ये आपके समझ में आया होगा।
देखो यहाँ पर आपके पास सर्वसमय क्या होते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर आपके पास कितना है tan इनवर्स 2 है, तो ये लिख दिया प्लस ऐसे यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan इनवर्स 2 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूँ जैसे आपके, अब देखो tan स्क्वायर थीटा है मान लो आपके पास, इसको क्या लिखते हैं आप tan थीटा का स्क्वायर कर दो, बात एक ही तो है ना यहाँ पर। तो मैंने तो यही किया है, इसको tan थीटा का स्क्वायर कर दे यहाँ पर। अब देखो आप आगे वैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब मैंने आपको पढ़ाया था कल tan और tan इनवर्स थीटा के पास है तो किसके बराबर होता है थीटा के बराबर। ये पढ़ाया था मैंने आपको tan इनवर्स थीटा के आपके पास है किसके बराबर होता है थीटा के बराबर। तो यहाँ पर 1 प्लस। अब देखो tan इनवर्स 2 है तो इस किसके बराबर होगा 2 और 2 का क्या कर यहाँ पर क्या है ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा tan इनवर्स 2 किसके बराबर होगा 2 के बराबर और यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स 3 किसके बराबर 3 के बराबर और यहाँ पर क्या ऊपर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 और 1 10 10 और 4 14 और 1 15 कितना आ गया 15। ये किसके बराबर है RHS के बराबर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, गारंटी के साथ आपके समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आपके वैसे फॉर्मूला यही है ना, आपको मैंने लिखाया था फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का। देखो ये तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है लेकिन इसको यहाँ पर प्रूव करना है, वो सवाल के रूप में दे रखा है ना। अब देखो अब आपको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, कहने तो तीनों आपस में क्या है बराबर है, आपको ये सिद्ध करना है यहाँ पर। तो देखो पहले आपने क्या ले लिया sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन मान लिया हमने, माना x बराबर tan थीटा, आपने प्रतिस्थापन क्या मान लिया x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का कितना आएगा tan इनवर्स x। थीटा का जब आप मान निकालेंगे कितना आएगा tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर रखो आप sin इनवर्स x के साथ tan थीटा कहें तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब आपने x के स्थान पर यहाँ पर क्या रख दिया tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो sin इनवर्स, अब देखो यहाँ पर sin 2x के आपके पास दो फॉर्मूले पड़े होंगे, आपने 2 sin x cos x बराबर एक पड़ा होगा आपने 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2x के आपने दो फॉर्म पढ़ेंगे 11th क्लास में, 2 sin x cos x बराबर 2 tan x, सॉरी यहाँ पर x 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब बताओ x के स्थान पर थीटा यहाँ पर, तो ये किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का। अब देखो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था जैसे आपके पास sin इनवर्स sin x का प्लस तो किसके बराबर होता है x के बराबर, लेकिन यहाँ पर x के स्थान कितना है 2 थीटा है तो किसके बराबर होगा 2 थीटा के बराबर 2। अब देखो यहाँ से थीटा का मान कितना होता है tan इनवर्स x, थीटा का मान आप यहाँ पर रखेंगे 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब देखो अब इसको देखो यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या मानेंगे, माना x बराबर आपने प्रतिस्थापन मान लिया tan थीटा। जब आप यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा tan इनवर्स x आएगा। यहाँ पर रखो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आप यहाँ पर देखो cos 2 थीटा के आपने 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे 11th क्लास में। एक फॉर्मूला के पास होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। अब देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अगर आपके पास cos इनवर्स cos x है तो किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। और यहाँ पर x के स्थान कितना है? 2 थीटा, 2 थीटा। अब तो थीटा का मान अगर मैं यहाँ से रखता हूँ तो कितना होता है? tan इनवर्स x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x। अब देखो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है? 2 tan इनवर्स x के बराबर है। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है? 2 tan इनवर्स x के बराबर है। तो तीनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो आपस में आता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। और बताओ आपको ये तो सिद्ध करना था। देखो अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया है तो इसको वीडियो को एक बार फिर से देखना, आप ये चीज ज्यादा क्लियर होंगी। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो आपके पास दे रखा है tan इनवर्स अंडर ax बटा bc प्लस tan इनवर्स अंडर bx बटा ca प्लस tan इनवर्स अंडर cx बटा ab बराबर पाई। आपको सिद्ध क्या करना है इसमें ना, कहने वाले ये इसके बराबर सिद्ध करना है आपको। और आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है a प्लस b प्लस c किसके बराबर है? x के बराबर। आपको सिद्ध करना है यहाँ पर, प्रूफ दैट। ठीक है, यहाँ पर आप LHS ले लो इसका। आपने LHS ले लिया tan इनवर्स रूट ax बटा bc प्लस tan इनवर्स रूट bx बटा ca प्लस tan इनवर्स रूट cx बटा ab। अब देखो कल की क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। मैंने कल की क्लास में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो फॉर्मूले का कंटेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आप tan इनवर्स अब बताओ x के स्थान पर ये पूरा यही है, इस पूरे x के स्थान पर कितना यही है पूरा, तो x के स्थान पर इस पूरे लिख देंगे आप ax बटा bc प्लस y के स्थान कितना है bx बटा c प्लस z के स्थान कितना है तो cx बटा ab माइनस अंडर रूट x y z तो x के स्थान कितना है बताओ ax बटा bc और y के स्थान कितना है bx बटा ca और इसके स्थान कितना है cx बटा ab बटा 1 माइनस एक्स वाई एक्स के स्थान पर ax बटा bc इंटू रूट bx बटा ca माइनस yz एक्स वाई माइनस yz के स्थान पर bx बटा ca, y के स्थान bx बटा ca और z के स्थान कितना है cx बटा ab माइनस zx करेंगे आप, तो z के स्थान कितना है cx बटा ab और x के स्थान कितना है ये आपके पास अंडर रूट ax बटा bc। देखो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले पे अपने मान रख दिए। x के स्थान पर यहाँ पे कितना है अंडर रूट ax बटा bc, y के स्थान कितना है अंडर रूट bx बटा ca और z के स्थान कितना है अंडर रूट cx बटा ab। कहने मतलब इस फॉर्मूले में आपने क्या रख दिया मान रख दिया, आपने कुछ नहीं किया, इसे मान रख दिया समझ लीजिए। अब देखो इसको हल करेंगे आप tan इनवर्स। अब इसको ढंग से देखना, इसको देखो मैं इसको ले रहा हूं यहां पर, आगे पास क्या बताओ अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ax बटा bc। अब ढंग से देखो, अगर मैं ऊपर नीचे a से गुणा करता हूं तो इस इक्वेशन को फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखो यहां से आप
अब ये क्या हो गया आपके पास ए स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे कितना हो गया ए बी सी और ऊपर क्या अंडर रूट है। कहने का मतलब जब आप इसको हल करें तो ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा ए आ जाएगा और एक्स का वर्गमूल कितना आएगा रूट एक्स बटा अंडर रूट ए बी सी। ये आएगा नहीं आएगा वो तो आपके पास। तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं आपके पास ए रूट एक्स बटा ए बी सी माइनस। इसी प्रकार जब आप इसको बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहां पर ए बी सी या रूट में। अब देखो यहां पर ऐसे यहां पर बी से गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर और जब आप बाहर लेंगे तो कितना आएगा बी और यहां पर कितना हो जाएगा रूट एक्स बटा अंडर रूट ए बी सी। इसी प्रकार ये प्लस है ना प्लस। अब सी से जब आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और जब बाहर लेंगे कितना आएगा सी और यहां पर कितना हो जाएगा रूट एक्स ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ए बी सी माइनस। अब देखो इसको ध्यान से देखो ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा ये तो। अब देखो यहां पर अब देखो अंडर रूट वाली संख्या आपसे गुणा हो जाती है। अब आपके पास क्या बताओ अंडर रूट ए एक्स बटा बी सी है इंटू रूट बी एक्स बटा कितने बताओ सी ए इंटू रूट सी एक्स बटा ए बी। अब देखो अंडर रूट वाली संख्या आराम से गुणा हो जाती है आपस में अंदर गुणा हो जाती है। अब जो इसको गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं तो ए एक्स बटा बी सी इंटू बी एक्स बटा सी ए इंटू सी एक्स बटा ए बी। तो देखो यहां से ए कैंसिल बी से बी कैंसिल और जी सी से सी कैंसिल। ऊपर कितना आएगा x x x से गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा और नीचे देखो ए बी सी इसका अंडर रूट आएगा। अब देखो x क्यूब को आप लिख सकते हैं यहां पर देखो x क्यूब को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर डॉट x लिख सकते हैं। नीचे कितना था ए बी सी आपके पास इसका वर्गमूल लेंगे तो x स्क्वायर का पूरा वर्गमूल आ जाएगा कितना आएगा x आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा रूट x बटा अंडर रूट ए बी सी। तो मैं इसको यहां पर डायरेक्ट रखा हूं क्या आएगा आपके पास x रूट x बटा अंडर रूट ए बी सी बटा इसको आप ऐसे कैसे लिख दो 1 माइनस रूट ए एक्स बटा बी सी इंटू अंडर रूट बी एक्स बटा सी ए माइनस अंडर रूट बी एक्स बटा सी ए इंटू अंडर रूट सी एक्स बटा ए बी माइनस अंडर रूट सी एक्स बटा ए बी इंटू अंडर रूट ए एक्स बटा बी सी। इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो आप इसको नीचे बताओ क्या कॉमन आएगा ऊपर अंडर रूट ए बी सी कॉमन आ जाएगा ऊपर तो tan इनवर्स ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा बताओ रूट ए बी सी। अब यहां पर बताओ आपके पास क्या हो जाएगा ए रूट एक्स यहां पर आपके पास बी रूट एक्स फिर आपके पास सी रूट एक्स यहां पर आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स रूट एक्स बटा। अब देखो नीचे की स्टेप आप खुद लिख लेना मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं ना इससे काम भी नहीं आएगी ये स्टेप और नीचे की स्टेप आप खुद लिख लेना। अब देखो आगे अब देखो यहां पर देखो रूट एक्स तीनों में से कॉमन क्या आएगा तो रूट एक्स कॉमन आ जाएगा। तीनों में से कॉमन क्या आएगा रूट एक्स और यहां पर a प्लस बी प्लस सी ये बच जाएगा। यहां पर माइनस एक्स रूट एक्स बटा रूट ए बी सी बटा। अब देखो नीचे की स्टेप में नहीं लिख रहा हूं यहां पर आप खुद लिख लेना ये स्टेप नीचे की स्टेप आप खुद लिख लेना वैसे है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है बताओ x के बराबर दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ x तो x रूट x माइनस a प्लस बी प्लस सी में आपको क्या दे रखा है x दे रखा है तो यहां पर आपने x रख दिया इसके स्थान पर और x रूट x से गुणा होगा तो कितना आएगा x रूट x माइनस x रूट x बटा अंडर रूट ए बी सी बटा। अब नीचे की स्टेप आप खुद लिख लेना इसको तो ना। अब देखो x रूट x माइनस x रूट x
tan कितना आएगा 0, तो tan इनवर्स 0। अब देखो नीचे की संख्या में नहीं लिख रहा हूं, वहां पर आपको दे देने संख्या को, आप जो भी आती है। अब देखो 0 में अगर आप किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, कहने का tan इनवर्स 0। अब देखो tan 0 का मान किस पर होता है, ये तो 0 पर होता है और ये किस पर होता है पाई पर। 0 किस पर होता है, तो 0 पर होता है एक पाई पर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा पाई के बराबर, और आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। देखो मैं इसको फिर से समझाता हूं आपको एक बार। देखो इसमें आपने क्या किया है, यहां पर देखो आपने LHS ले लिया, पहले स्टेप में तो आपने क्या किया, इसका LHS ले लिया। फिर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, आपके पास फॉर्मूला ये होता है। यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x के स्थान कितना है √ax बटा bc, y के स्थान पर √bx बटा ca प्लस z के स्थान पर √cx बटा ab माइनस x y z करेंगे तो x y z का मान लिख दिया, बटा आपने ये कर लिया। अब देखो नेक्स्ट आपने क्या किया, ऊपर नीचे इसमें a से गुणा कर दिया, a से गुणा करेंगे तो ये आपके पास a स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपके पास कितना होगा, हो जाएगा abc। अब a स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और ये नीचे कितना हो जाएगा √x बटा √ कितना हो जाएगा abc। सेम ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर। अब देखो अंडर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, इसको जब गुणा करेंगे कितना आएगा x √x बटा √abc। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वीडियो को स्किप कर देख लेना पीछे फिर से आप, बटा आपके पास ये चल ही रहा है नीचे लास्ट में, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, यहां पर √abc का ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया यहां पर। अब देखो यहां पर a√x प्लस b√x प्लस c√x ये बच गए यहां पर, माइनस x√x ये बच गया यहां पर √abc। अब देखो नीचे के स्टेप में नहीं लिख रहा है इसमें, है ना, इसमें आप खुद लिख लेना यहां पर, क्योंकि यहां पर कोई जगह भी नहीं थी वैसे भी आप, और इसको आप खुद लिख लेना, काम भी नहीं आएगा वैसे आपके, है ना। तो नीचे के स्टेप आप खुद लिख लेना इसको, ये नीचे के स्टेप आपके पास ऐसे कैसे आ गए। अब देखो यहां पर a√x प्लस b√x प्लस c√x, तीनों में से कॉमन क्या आएगा ये बताओ मेरे को, √x कॉमन आएगा, ये √x कॉमन ले लिया। यहां पर आपके पास a बचा, यहां पर b और यहां पर c, तो a प्लस b प्लस c ये लिख दिया, माइनस x√x ये आएगा बटा √abc, और नीचे की स्टेप आपने लिखी दी। अब देखो यहां पर a प्लस b प्लस c के स्थान पर कितना है बताओ आपके पास, क्वेश्चन दे रहा है कितना x, तो यहां पर x लिख दिया, x√x माइनस x√x बटा √abc, और नीचे की स्टेप आपने ये लिखी दी। अब देखो यहां पर x√x माइनस x√x हटाएं 0, अब देखो नीचे √abc आएगा, और abc में आप 0 आ देंगे तो 0 ही आ जाएगा, और नीचे स्टेप ये ऐसे कैसे लिखी दी आपने, और tan इनवर्स 0 हो गया, और tan इनवर्स 0 किसका मान होता है, तो 0 पर होता है और एक पाई पर होता है, क्योंकि जब आपके पास tan x बराबर 0 होता है, जब आपके पास tan x बराबर 0 होता है तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर n पाई। इसका व्यापक हल कितना होता है आपके पास, x बराबर n पाई। यहां पर n का मान कितना है 1 है, x बराबर कितना है पाई, तो इसका अब बताओ यहां पर आपके पास क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 0 मिल रहा है, वो किसका मान होता है, पाई का होता है। और बताओ आपको यही तो सिद्ध करना था सवाल में, तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 2013 में भी आया था, 2013 राजस्थान बोर्ड में आया था क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आपके पास 1/2 tan इनवर्स x बराबर आपको ये सिद्ध करना है। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको फिर से देखना है, फिर से रिपीट हो सकता है सवाल, है ना। इसका आरएचएस ले लिया आपने, क्या ले लिया, इसका आरएचएस ले लिया। अब बताओ आरएचएस क्या है, यहां पर cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर बटा 2 √1 प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या मानेंगे, देखो प्रतिस्थापन में थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे मानना है। देखो आपने 3 सरल संख्या पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। एक हम पढ़ा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। देखो आगे जो प्रतिस्थापन यूज होंगे वो हमेशा ध्यान रखना कि sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, यानी कि मैक्सिमम जो आपके पास प्रतिस्थापन यूज होंगे हमेशा sin थीटा cos थीटा tan थीटा, मैक्सिमम यही होंगे। अब देखो जब भी आपके पास इक्वेशन, अब देखो इसको आप इधर लेके जाएंगे मान लो, तो यहां से आपके पास cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब जब भी आपके पास रूट किस रूप आता है 1 माइनस x स्क्वायर, जब भी आपके पास रूट किसका आता है 1 माइनस x स्क्वायर, तो आप प्रतिस्थापन क्या मानेंगे sin थीटा या फिर cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है
अब देखो जैसे यहाँ पर जैसे आप मान लो 1 प्लस एग स्क्वायर मान लो तो आपके जो पास जो प्रतिस्थापन क्या होगा हमेशा tan थीटा। 1 प्लस एग स्क्वायर का रूप आता है तो प्रतिस्थापन क्या लेंगे आप tan थीटा, और 1 माइनस एग स्क्वायर का रूप आता है तो क्या लेंगे sin थीटा या फिर cos थीटा। अब देखो यहाँ पर यहाँ के पास 1 प्लस एग स्क्वायर का रूप आ गया तो प्रतिस्थापन क्या लेंगे tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा। ये चीज अब इसी तरह क्लियर हो गई होगी, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर जब भी आपके पास 1 माइनस एग स्क्वायर रूप आता है तो प्रतिस्थापन क्या लेंगे sin थीटा या फिर cos थीटा, और जब आपके पास किसका रूप आता है 1 प्लस एग स्क्वायर तो क्या लेंगे प्रतिस्थापन tan थीटा। यहाँ पर देखो आपके पास किसका रूप था 1 प्लस एग स्क्वायर रूप था तो क्या लेंगे tan थीटा। यहाँ से आप थीटा वहां निकालेंगे कितना आएगा बताओ tan इनवर्स x। तो देखो यहाँ पर cos इनवर्स 1 प्लस x के स्थान पे रखेंगे tan थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है ऊपर 1/2 पावर s cos इनवर्स। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा का, और चूंकि यहाँ पर क्या है वर्गमूल है तो क्या आएगा sec थीटा, ये आपके पास क्या आएगा sec थीटा बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है वर्गमूल है तो कितना है sec थीटा। ये आपके पास cos इनवर्स हो गया 1 प्लस sec थीटा, 1 प्लस sec थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा, a बटा cos थीटा बटा 2 ये कितना है a बटा cos थीटा, ये के पास ये आ गया। अब देखो इसको आगे हल कर लो इसके आप, ये के पास cos इनवर्स देखो 1 प्लस cos थीटा, नीचे एलसीएम क्या आएगा cos थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा 2। देखो इसको हल करके करेंगे आप, नीचे cos थीटा आएगा, नीचे का cos थीटा आएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा cos थीटा प्लस 1 और नीचे कितना आएगा 2। अब देखो इसको आप cos इनवर्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ये लिख सकता हूँ, यह लिख सकता है। यहाँ पर ऊपर पावर कितनी चल रही है 1/2, ठीक है, यहाँ पर कितनी पावर ऊपर 1/2 पावर है, और यहाँ पर भी 1/2 पावर है, और ये 1/2 पावर है। अब देखो यहाँ पर आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, नहीं होगा तो इस 1 को आप इधर लेके आएंगे माइनस को बना तो प्लस को हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आपके पास मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा का, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर cos 2 थीटा नहीं है cos थीटा के पास, कहने का मतलब ये एंगल का क्या है आधा है, जब ये एंगल 2 थीटा था और यहाँ पर आपके पास थीटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, ये बात को समझ जाना। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा cos स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा बाई 2 है ना, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, और पावर क्या चल रही है 1/2। अब देखो यहाँ पर भी, अब देखो जैसे आपके पास मान लो ये है कि sin स्क्वायर थीटा है मान लो, और इसका आप अंडरूट निकाल रहे हैं, अंडरूट का मतलब कितना होगा 1/2 पावर होगी, वो किसके बराबर आता है 1/2 निकालते हैं किसका आएगा sin थीटा के बराबर आता है, नहीं आता ये, इसका मतलब यही तो होता है ना। या फिर इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं तो आप देखो क्या आता है sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, ये कितना आएगा 1/2, घात गुणा हो जाती है 2 को 1/2 से गुणा करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा sin थीटा, कहने का मतलब। अब देखो यहाँ पर ये कितना आएगा बताओ cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर कितना आएगा cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, तो कितना आएगा थीटा बाई 2। अब देखो cos इनवर्स थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, cos इनवर्स cos x इसके बराबर होता है x के बराबर होता है, और x इसका कितना है थीटा बाई 2। तो यहाँ पर देखो आप 1/2 और थीटा थीटा किस तरह कितना है tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x हो गया। और बताओ आपको ये सिद्ध करना था सवाल में, समझ में आया नहीं आया नीचे कमेंट जरूर करना। देखो इसको मेरे को लगता नहीं कि समझाने की जरूरत है फिर भी, लेकिन आप फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई दे रखा है आपके पास।
आपको ये सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो आप इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे आपका, ये क्वेश्चन सेकंड ईयर के एग्जाम में भी आ चुका है ना, ये ध्यान रखना आप। अब देखो इसको हल करते हैं अपन, है ना। देखो आप इसका एलएचएस ले लो आप इसका। आपके पास ये दे रखा है, आपके पास ये दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है, तो आपको इसको यूज लेंगे। देखो कैसे, देखो आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर प्लस, अब देखो यहां पर चलो इसको पूरे लिख ले एक बार, cos इनवर्स z बराबर पाई, आपने इसको ले लिया यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, देखो इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा, माइनस पाई माइनस cos इनवर्स z। पता ये समझ में आया नहीं आया, इसको जब मैं इधर को लेकर जाऊंगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का। उम्मीद करता हूं समझ में आया यहां तक। अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसका फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देगा नहीं यहां पर, है ना। xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर और रूट 1 माइनस y स्क्वायर बराबर, देखो ये cos इनवर्स जब इधर को जाएगा ये, तो cos इनवर्स इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा ये बात ध्यान रखना। पाई माइनस, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पर, cos इनवर्स z। बताओ यहां तक ये समझ में आया नहीं है। अब देखो आप, अब आपने पढ़ा होगा यहां पर cos 180 माइनस थीटा, बताओ cos 180 माइनस थीटा, cos 180 पर क्या होता है, नो चेंज, cos किस में रहेगा, cos में, और थीटा किसका, थीटा। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस। तो देखो यहां पर माइनस, अब देखो यहां पर आप ध्यान से समझो, अब cos तो ऐसे कैसे आ जाएगा, cos, और थीटा किस स्थान पर, इस पूरे को हमें क्या माना है, थीटा माना है, और थीटा किस स्थान कितना कितना है, बताओ, cos इनवर्स z, ये है ये नहीं होता, इसको थीटा मान लिया पूरे को आपने ना, इसको ऐसे कैसे लिख दो फिर से, xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर और रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब देखो आप इसमें ऐसे xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर और रूट 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसको ध्यान से समझो आप, cos इनवर्स z। अब देखो जैसे आपके पास ये मान लो cos इनवर्स x है, तो किसके बराबर होता है, x के बराबर। अब देखो माइनस तो ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर, और x इसका कितना है, z, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, z। अब देखो आप जब आप इसको इधर के लेके आएंगे तो ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये तो आपके पास xy प्लस z हो जाएगा, और जब आप इसको लेके आएंगे इधर को तो ये पूरा किसका, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, अब मैं इसको यहां पर समझा रहा हूं आपको ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, xy प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, दोनों पक्षों को क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। अब देखो आप, अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a के स्क्वायर कितना है, xy, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर पर z स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के स्क्वायर पर xy और b के स्क्वायर पर z। अब देखो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप रूट x रूट y का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिलता है, xy मिलेगा, क्या मिलेगा, xy मिलेगा। अब x इसका पूरा कितना है, 1 माइनस x स्क्वायर, और ये आपके पास कितना है, 1 माइनस y स्क्वायर। इसको चलो आप a भी मान लो, एक बार a भी मान लो आप इसको, और ये कितना है, a है ना, a के स्थान कितना है, 1 माइनस x स्क्वायर, और b के स्थान कितना है, 1 माइनस y स्क्वायर। अब देखो यहां से आप x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy, a को अंदर गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस y स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, इसको आप इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर ये हो जाएगा, इस y स्क्वायर को जब आप इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, z स्क्वायर ऑलरेडी है यहां पर,
प्लस 2xyz और यहाँ पर कितना चला 1 और तो आपको ये तो सिद्ध करना था सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, फिर भी नहीं आता तो 2 बार देखना, आपके सवाल समझ में आ जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z बराबर पाई दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है। और इसमें आपको संकेत भी दे रखा है, इस प्रश्न में आपको संकेत दे रखा है ये है ना, ये इसको आपको दे रखा है संकेत दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है आपके पास यदि a प्लस b प्लस c बराबर पाई है तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का मान कितना होता है 4 sin a sin b sin c। देखो अगर आपके पास एग्जाम ये सवाल आता है तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि पास एग्जाम में संकेत देगा, वो आपको संकेत कभी भी नहीं देगा। अगर आपको संकेत नहीं देगा तो फिर आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और जैसे भी आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किसके बराबर होता है 4 sin a sin b sin c के बराबर होता है। आपने 11th क्लास में फॉर्मूला ही पढ़ा होगा ये है ना। अब देखो आपको ये सिद्ध करना है ना, इसको प्रूफ करते हैं अपन ना। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। आपने मान लिया माना sin इनवर्स x इक्वल टू a मान लिया, तो बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास x बराबर sin a मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। सेम एज sin इनवर्स y आपने मान लिया किसके बराबर b के बराबर मान लिया, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा y बराबर sin b। इसी प्रकार आपने sin इनवर्स z किसके बराबर मान लिया c के बराबर, तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास मिलेगा sin c। बताओ यहाँ तक तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने क्या किया sin इनवर्स x को आपने a मान लिया, sin इनवर्स y को b मान लिया, sin इनवर्स z को क्या मान लिया c मान लिया। यहाँ से आपके पास रिजल्ट मिलेगा x बराबर sin a, यहाँ पर मिलेगा y बराबर sin b और यहाँ पर मिलेगा z बराबर sin c। अब देखो यहाँ पर जब आप इसे देखो यहाँ पर a लिखते हैं, sin इनवर्स x के स्थान पर लिखेंगे a, sin इनवर्स y के स्थान पर लिखेंगे b और sin इनवर्स c के z के स्थान पर लिखेंगे c बराबर पाई। अब देखो आपके पास बताओ ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम हो गई ना, हो गई यहाँ पर, तो फिर बताओ अगर ये कंडीशन यहाँ पर सेम हो गई तो बताओ आपके पास रिजल्ट क्या है बताओ। क्योंकि वी नाउ दैट चलो इसको लिख लो यहाँ पर a प्लस b प्लस c बराबर पाई, इसको लिख लो यहाँ पर है ना। यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई देन रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b और sin c। बताओ आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ यहाँ पर। अब देखो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 2 sin a cos a, sin 2b क्या हो जाएगा 2 sin b cos b और sin 2c का क्या हो जाएगा 2 sin c cos c बराबर 4 sin a sin b और sin c। अब बताओ यहाँ पर देखो दो यहाँ पर है दो यहाँ पर है दो यहाँ पर है, बताओ पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 2 को भाग देंगे कितना आएगा। इस चीज को यहाँ पर डायरेक्ट कराओ ना, sin a cos a किस तरह के लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर प्लस sin b cos b के विस्तार के लिए मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर b प्लस sin c और cos c के स्थान में लिख दिया था 1 माइनस sin स्क्वायर c बराबर। अब देखो मैंने 2 यहां से कॉमन ले लिया था और 2 यहां पर कैंसिल कर दिया था, तो यहां पर कितना बचेगा तो 2 sin a sin b और sin c। बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा तो sin a के स्थान कितना आता होगा x, ये x sin स्क्वायर a करेंगे। देखो यहाँ पर sin a के स्थान पर x है और स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बताओ x स्क्वायर। sin b के स्थान कितना था y है 1 माइनस sin स्क्वायर b करेंगे तो y स्क्वायर प्लस sin c के स्थान पर z और यहाँ पर 1 माइनस z बराबर 2 sin a के स्थान पर x y के स्थान पर b और sin c के स्थान पर z। और बताओ आपको यही तो सिद्ध करना था ना इस सवाल में। देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो उसको आप फिर से देख लेना, इसको रिपीट करके फिर से देख लेना, आपके 100% समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमारी ये सवाल थोड़ा कौन समझ में आया था, इसके लिए अलग से वीडियो बना दो, तो उसको हम अलग से समझा देंगे आपको।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा टाइम से पहले, ये बात की गारंटी है आपको। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए आप। और नीचे तो कमेंट तो आपको लिखना ही है, वो तो आपको लाइक तो करो या मत करो आप, लेकिन आप कमेंट जरूर लिखना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सी प्रश्नावली पहले पढ़ा है आपको। तो नीचे कमेंट तो जरूर लिखा करो आप, है ना। और इसे शेयर और इसको शेयर किया करो आप। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अब चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।